चीन और पाकिस्तान को सुपर सदमा देने जा रहा है भारत। यूक्रेन से युद्ध में उलझे पुतिन का अचानक जबरदस्त ऑफर। Su-57 छोड़ो, उसका भी बाप भारत देने वाला है। रूस Su-75 चेकमेट पर, इस खबर ने दुनिया की बढ़ा दी सांसें। दोस्तों, भारत ने उस खबर को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया जो भारत को ये पता लगा कि पाकिस्तान जैसा नमूना देश भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ला रहा है और इस काम में उसका साथ दे रहा है उसका आका यानी कि चीन। खबर है कि पाकिस्तान अब चीन से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट या FC-30 वैन ग्रे फाल्कन स्टेल्थ फाइटर जेट अपनी वायुसेना में जल्द ही शामिल कर सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने 2 जनवरी को इसका खुलासा किया था। वास्तव में खबर ही भारत को टेंशन में लाने वाली है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी का कोई भी योद्धा नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं दे सकता और भारत पाकिस्तान के सवार की काट निकालने के लिए एक सुपर ब्रह्मास्त्र की खोज में निकल पड़ा है। पक्की खबर है कि भारत निकट भविष्य में एक सुपर योद्धा लाने वाला है जो 5वीं जनरेशन का होगा। इसके लिए 3 देश भारत को ऐसा सुपर योद्धा देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। पहला है अमेरिका, जो भारत को F-35 लाइटिंग दे सकता है। दूसरा है फ्रांस, जो भारत को राफेल F-5 दे सकता है। और तीसरा देश है ब्रिटेन, जो अपने टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए भारत को ऑफर दे चुका है। लेकिन अब एक और देश की इसमें एंट्री हो चुकी है, जिसने इन 3 देशों की आवाज को बंद कर दिया है, और वो है भारत का दोस्त रूस। ये खबरें लगातार आ रही है कि रूस ने भारत को ऐसे शानदार फाइटर जेट का ऑफर दिया है जो भारत तत्काल जरूरत को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस धरती पर जिस तरह से टेक्नोलॉजी रूस के पास है, उतनी धरती पर मौजूद किसी भी देश के पास नहीं। रक्षा क्षेत्र से लेकर देखें तो धरती पर सिर्फ रूस ही एकमात्र वो देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। बाकी देश सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दिखावा कर रहे हैं। अगले 3 या 4 सालों में अगर भारत की रफ्तार यही रही तो भारत धरती पर मौजूद दूसरा देश होगा जिसके पास ऐसी मिसाइल मौजूद होगी, यानी कि ब्रह्मोस 2। यही कारण है कि रूस से लेकर अमेरिका तक सारे के सारे देश भारत की तकनीक को सलाम करते हैं। यहाँ तक कि रूस भी। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ये कहने लगी थी कि भारत और रूस की दोस्ती में खटास आने लगी है। रूस चीन की तरफ रुख कर चुका है और भारत को लगातार अवॉइड कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। लेकिन वाकई ये क्या सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूस ने दुनिया को ये बताने के लिए कुछ बड़ा कर दिया है कि भारत रूस की दोस्ती आज भी उतनी ही अडिग है जितनी पहले हुआ करती थी, बल्कि पहले से ज्यादा ये प्रगाढ़ हो चुकी है। दोस्तों, असल खबर बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाकर ये जानकारी दी थी कि रूस भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का योद्धा यानी कि Su-75 चेकमेट देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि चीन के पास J-20 विमान है जो 5वीं पीढ़ी के है। और भारत के लिए टेंशन वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसा देश भी 2-3 सालों में 5वीं पीढ़ी का विमान रखने वाला देश बन जाएगा। पाकिस्तान चीन से J-30 वैन विमान लेने की प्लानिंग कर रहा है। अब भारत ऐसा नहीं होने दे सकता कि पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी का जेट हो और भारत के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन के विमान। भारत ये सोच ही रहा था कि रूस ने भारत की सारी टेंशन खत्म कर दी कि हमने आपको हाल ही में बताया भी था कि रूस भारत को अपना Su-75 चेक में देने की कोशिश कर रहा है। और आज वो खबर आ चुकी है जिसने चीन की धड़कनों को बढ़ा दिया है और पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए हैं, क्योंकि भारत के जीस राफेल और तेजस से पहले ही चीन और पाकिस्तान परेशान थे। अब तो भारत की धरती पर सबका बाप उतरने वाला है। जी हाँ, अरे उसने खुला ऐलान करते हुए अपने चेकमेट लड़ाके को लेकर आज वो ऐलान कर डाला जिसका इंतजार भारत के हर एक देशवासी को था। इस महान योद्धा को भारत खरीदने वाला था, लेकिन इसकी एक बड़ी दिक्कत भारत के सामने आ गई। लेकिन भारत की दोस्ती को देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की वो रही सही टेंशन खत्म कर दी। दोस्तों, वो कौन सा विमान है, किस तरह का विमान है, और चीन, अमेरिका और पाकिस्तान क्यों नहीं चाहते ये विमान भारत को दे दे? और सबसे बड़ी बात तो ये कि चीन क्यों भारत आने वाले फाइटर जेट के सामने टिक नहीं पाता? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्नॉइस, आखिरकार रूस ने दिया
चेकमेट पर जबरदस्त ऑनफर जीस फाइटर जेट का इंतजार भारत को था, वो अब मिल जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने इसी साल ये फैसला कर लिया है कि वो कुछ भी करके इसी साल 2024 में ही 5वीं पीढ़ी के विमान के साथ भारतीय वायुसेना को लेस करना चाहता है। मोदी सरकार इसे एक मिशन के तौर पर ले रही है। अब भारत का मूड जानकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों देश भारत के सामने कई तरह के ऑफर रख चुके हैं। अमेरिका F-35 लाइटिंग दे रहा है, तो फ्रांस सुपर राफेल F-5 का ऑफर दे चुका है। ब्रिटेन की नाम ये कंपनी रोल्स रॉयस और BAE सिस्टम भारत को 5वीं पीढ़ी के विमान में इस्तेमाल होने वाला इंजन बनाकर देने की बात कह चुके हैं, जो 130 किलो न्यूटन का होगा, जो 6ठी पीढ़ी के विमानों तक भारत के लिए पर्याप्त है। लेकिन कुछ है कि भारत को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। अब भारत की इस डिमांड पर रूस खुलकर भारत के लिए आगे आया है। रूस ने भारत को अपना Su-57 चेकमेट विमान सौंपने का ऐलान कर दिया है, जो कि ताकत के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में शुमार है। हालांकि जब रूस ने इस विमान को पहली बार अपने एयर शो में दिखाया था, तभी इसको लेकर भारत को रूस का ऑफर हो चुका था। लेकिन भारत ने ये कहा था कि ये फाइटर जेट भारत के डिमांड के मुताबिक है और ये बिल्कुल वैसा ही मेहमान है जैसा भारत को चाहिए। हालांकि भारत को इस विमान की कीमत कुछ ज्यादा लग रही थी। इसको लेकर भारत ने रूस के सामने ये बात रखी कि इसकी कीमत कुछ ज्यादा है। लेकिन उसके बाद रूस और भारत इस फाइटर जेट को लेकर कभी भी एक टेबल पर नहीं आ पाए थे। हाँ, बीच बीच में बातचीत जरूर होती रही, लेकिन भारत की जो असली टेंशन थी, यानी इस विमान की कीमत, उसको लेकर रूस कभी भी भारत से खुलकर नहीं बोला। लेकिन अब रूस को ये लग रहा है कि हो ना हो, भारत अब कभी भी अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस से 5वीं पीढ़ी के विमान पर डील कर सकता है। तो रूस ने भारत की जो टेंशन थी, यानी चेकमेट की कीमत, उसको लेकर ये कह दिया वो इसे भारत की तय कीमत पर ही बेचेगा। यानी भारत जो कहेगा उसके मुताबिक ही भारत को वो इसे भेजने के लिए तैयार है। आप ये खबर देखिए, यानी रूस ने भारत को अपने लड़ाकू विमान को कम कीमत पर देने का वादा कर दिया है। वास्तव में इस बेहतरीन विमान को खरीदने का ये भारत के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि रूस उस विमान की कीमत कम करने के लिए कह रहा है जो Su-57 जैसे उन्नति योद्धा का भी बाप है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा विमान भारत को बेहद कम कीमत पर मिल रहा है। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि इस विमान की प्रदर्शनी सऊदी अरब में भी लग रही है। 4 से 6 फरवरी तक सऊदी अरब की राजधानी में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 3 प्रमुख विमानों का प्रदर्शन हो रहा है। ये विमान है इल्यूशन IL-76, सुखोई Su-75 चेकमेट और मिकोयान मिक्स 35। इनमें जो प्रमुख विमान है वो है Su-75 चेकमेट। इनमें भी इनके 3 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं, एक सीटर टू सीटर और मानव रहित विमान। अब रूस भारत का दोस्त है, तो हो सकता है कि भारत अगर इस विमान को खरीदता है, फिर जो मानव रहित Su-75 चेकमेट है, जो रूस का भविष्य का युद्ध साबित होगा, वो भारत को मिल जाए, और उसकी तकनीक भी। रूस ने कहा है कि वो अगले 15 सालों में 300 चेकमेट विमान बनाएगा। दोस्तों, भारत की प्लानिंग से राफेल F-5 भी खरीदने की चल रही है। हालांकि आपके मुताबिक भारत को किस देश से और कौन सा विमान खरीदना चाहिए? अमेरिका से F-75, ब्रिटेन से 130 किलो न्यूटन का इंजन, या फिर उसका 6ठी पीढ़ी का टेम्पेस्ट विमान, या फिर फ्रांस से सुपर राफेल? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा विमान खरीदना चाहिए? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।